आज बेहद अरसे बाद फिर से मैं अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो मेरा विषय है वो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। आगामी अगले 30 तारीख को यानी 30 अप्रैल दिन शनिवार को एक परीक्षा आयोजित होगी देश भर में और उस परीक्षा का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022, जिसको हम JNVST परीक्षा 2022 भी कहते हैं। ये परीक्षा हर वर्ष आयोजित होती है जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में प्रवेश के लिए। वे सारे बच्चे जो 5 में किसी कक्षा में 5 में किसी जगह पे पढ़ रहे होते हैं, वो 6 के लिए प्रवेश के लिए फॉर्म डालते हैं और उसी का प्रवेश परीक्षा इस JNVST एग्जाम के तहत कराया जाता है। तो साथियों, आज उससे जुड़े ही एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी के सामने साझा कर रहा हूं। हो सकता है आप इन सारी जानकारियों का अपने होने वाली आगामी परीक्षाओं में लाभ उठाएंगे। देखिए, ये परीक्षा, पहले तो मैं डेट बता दूं आपको, ये निश्चित डेट है 30/4/2022 यानी दिन शनिवार। आप सभी ने यदि एडमिट कार्ड अपना नहीं निकाला है, प्रवेश पत्र, तो निश्चित तौर पर बहुत ही जल्दी जाकर उसे निकाल लीजिए, क्योंकि इस बार एडमिट कार्ड में बहुत सारे बदलाव भी किए गए और उसका एडमिट कार्ड निकालने का जो वेबसाइट है वो है navodaya.gov.in या नवोदय विद्यालय समिति। अगर गूगल पर आप सर्च करते हैं तो वहां पर नवोदय का वेबसाइट खुलता है और वहां पर डाउनलोड कैंडिडेट एडमिट कार्ड पर आप जाकर क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के सहारे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो एक बार मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जिन साथियों ने अभी एडमिट कार्ड नहीं निकाला है वो शीघ्र एडमिट कार्ड निकाल लें, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। आइए चलते हैं, हम परीक्षा के प्रारूप पर चलते हैं। क्या परीक्षा की रूपरेखा होगी? तो यह परीक्षा जो होता है वो 2 घंटे का पेपर होता है, यानी इसमें समय होता है कुल 2 घंटा और 2 घंटे का पेपर होता है। प्रश्न पत्र होता है एक प्रश्न पत्र होता है और उसी प्रश्न पत्र में 3 खंड होते हैं। पहला जो खंड होता है वो है मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे हम तर्क शक्ति परीक्षण भी कहते हैं। ये जो सेक्शन होता है इसमें 40 प्रश्न होते हैं और इन 40 प्रश्नों के अंक जो होते हैं वो 50 अंक होते हैं। इसी तरह से दूसरा जो खंड होता है वो होता है अंक गणित परीक्षण, जो जिसमें 20 प्रश्न होते हैं, अंक होता है 25 मार्क्स। इसी तरह से जो तीसरा खंड होता है वो होता है भाषा परीक्षण। आमतौर पर उत्तर भारतीय छात्रों के लिए भाषा में 2 ही भाषा होती है, या तो वो बच्चा हिंदी लेता है या अन्यथा अंग्रेजी लेता है। तो हिंदी या फिर अंग्रेजी आप ये तय कर लीजिएगा। वैसे आपके एडमिट कार्ड में पूरा डिटेल होता भी है कि आपने कौन सी भाषा का चुनाव किया है, तो आप निश्चित तौर पर उसको ध्यान में रखते हुए, अगर आप हिंदी का चुनाव किए हैं तो हिंदी वाले खंड को ही हल करेंगे, यदि आप अंग्रेजी का चुनाव किए हैं तो अंग्रेजी वाले खंड को ही हल करेंगे। अन्यथा की स्थिति में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसके भी 20 प्रश्न होंगे, 25 अंक होंगे। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं और कोई ऋणात्मक अंक नहीं होता है, लेकिन आपको इस बार प्रत्येक खंड को अलग अलग पास करना होगा, यानी ये सेक्शन वाइज कट ऑफ निकलता है इस बार, यानी सेक्शन वाइज आपको इस परीक्षा को पास करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मानसिक योग्यता परीक्षा में आप फेल हो जाएं और बाकी दोनों सेक्शन में पास हो जाएं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, आपको अलग अलग खंडों के सारे प्रश्न करते हुए उसमें पास भी होना अनिवार्य है, तभी आपका रिजल्ट मेरिट में आएगा, अन्यथा आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जितना बढ़िया स्कोर रहेगा, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता भी दूं कि ये टोटल अंक होगा 100 और प्रतिशत भी होगा 100, और इसी प्रतिशत में जो सबसे ऊंचे मेरिट पर जो बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है। और मोटा मोटी जो मेरिट है वो लगभग 90% से ऊपर ही होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो।
जनरल कैटेगरी के लिए और भी ज़्यादा मार्क्स चाहिए होता है, लगभग 95 से अबव। लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी भी लगभग 90 से ऊपर ही होता है, तभी वो सुरक्षित माना जाता है और सिलेक्शन के लिए मेरिट के अंदर आता है। तो ये सब कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इस एग्जाम में सफलता मिलेगी। और साथियों, इतने कम समय में, चूंकि जब कम समय भी लगभग 7-8 दिन का ही रह गया हो, तो ऐसे कम समय में आप जो पढ़े हैं उसी को लगातार प्रैक्टिस करिए। एक पढ़ाई जो है वो केंद्रीकृत पढ़ाई करिए। अब ज्यादा कंफ्यूजन पालने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप पढ़े हैं उसी में शार्पनेस लाइए, जितना पढ़े हैं उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए। और निश्चित तौर पर मानसिक योग्यता परीक्षण और भाषा परीक्षण, ये दो ऐसे सेक्शन होते हैं जहां से आप पूरा का पूरा नंबर चाहें तो उठा सकते हैं। मैं ये कहूँ, मेरा खुद का अनुभव है क्योंकि मैं खुद ही नवोदय का छात्र रहा हूँ। ये दोनों सेक्शन यदि आप फुल में फुल मार्क्स यानी 50 अंक इधर से और 25 अंक 75 अंक अगर यहाँ से पूरा उठा लेते हैं तो आपको ये समझ के चलिए, आप ये मान कर चलिए कि आपका मेरिट में आना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि गणित में एक आध दो प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन मानसिक योग्यता परीक्षण और भाषा परीक्षण दो ऐसे सेक्शन हैं जहां से आप पूरा का पूरा मार्क्स उठा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं आप आज की बातें यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं ओएमआर और एडमिट कार्ड में जो निर्देश दिए गए उसके बारे में बातचीत करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।